Good morning, class. Today we are going to start chapter 9, the living organisms and their surroundings. ठीक, इन चैप्टर में हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो लोग सांस ले सकते हैं, जो ऑक्सीजन टेक इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उनका हैबिटेट कैसा है, कहाँ वो रहते हैं, उनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके बारे में। ठीक है। पहली एंड बोजो वेंट ऑन द वेकेशंस टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। जो पहली और बोजो हैं वो अपने इंटरेस्ट की, अपने पसंदीदा की बहुत सारी जगहों पे वेकेशंस में घूमने गए। वन सच ट्रिप टुक दैम टू रिवर गंगा इन ऋषिकेश। उसमें से एक ट्रिप उनकी ऋषिकेश की थी, जहाँ वो गंगा रिवर के पास गए। दे क्लाइंब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयाज़। वो हिमालयाज़ के माउंटेन्स पर भी गए। वेयर इट वॉज़ वेरी कोल्ड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा था। दे सॉ मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज़ ऑन दीज माउंटेन्स। उन्होंने वहाँ डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज़ देखे हैं, लाइक oaks, pines and deodars were different from the ones near their home on the plains। उन्होंने ये देखा कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ के प्लांट से ये वाले जो प्लांट्स हैं बहुत ज़्यादा अलग हैं। इन yet another trip they traveled to राजस्थान and moved on camels through the hot desert। दूसरी ट्रिप में वो राजस्थान गए, जहाँ वो कैमल के ऊपर बैठे और उन्होंने वहाँ कैमल के ऊपर बैठ के डेजर्ट को देखा। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप। उन्होंने वहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स को कलेक्ट किया। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पूरी एंड विजिट द सी बीच डॉटेड विद द कैजुएरिना ट्रीज़। वहाँ पर उन्होंने कैजुएरिना ट्रीज़ को भी देखा। वाई रिकलेक्टिंग ऑल द फन दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स अ थॉट स्ट्रक दैम। सब फन, इस मस्ती पर, उनको ट्रिप पर बहुत मज़ा आया, सब कुछ आया, क्योंकि दिमाग में एक बात जो है वो स्ट्रक हो गई। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सारी प्लेसेस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। सम वर कोल्ड, सम वर वेरी हॉट एंड ड्राई एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड। उन्हें कुछ जो है वो बहुत ठंडे थे, कुछ जो थे वो बहुत ज़्यादा गर्म थे, कुछ एकदम ड्राई सूखे सूखे थे, और कुछ जो है वो ह्यूमिड क्लाइमेट थे। एंड येट ऑल ऑफ दैम हैव हैड मैनी ऑर्गेनिजम्स ऑफ वेरियस काइंड। बट सब में अपना, सबके अंदर बहुत सारे लिविंग क्रीचर्स थे, सब वहाँ रह भी रहे थे। अब उनके दिमाग में ये स्ट्रक हो रहा था ना कि लोग कैसे वहाँ पे सर्वाइव कर रहे थे। दे ट्राई टू थिंक ऑफ अ प्लेस ऑन अर्थ वेयर दे मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। वो ऐसी जगह सोच रहे थे अर्थ पर जहाँ पर कोई भी लिविंग क्रिएचर नहीं रहता हो। वो जो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम inside the house, he tried the cupboards. He had thought that there may not be any living organisms here, but he found one tiny spider in the cupboard. अब उन्होंने सब जगह देखा कि कहीं ऐसा कोई है जो जहाँ कोई नहीं रहता हो। कपबोर्ड पर भी देखा, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पे एक स्पाइडर है, मकड़ी है। आउटसाइड द होम टू देयर डिड नॉट सीम टू बी एनी प्लेस द ही कुड थिंक ऑफ दैट डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स सम ऑफ काइंड और द अदर। Perry started thinking and reading about far away places. She read that people have even found tiny living organisms in the opening of volcanoes. Search for the living organisms. Now हम पढ़ेंगे organisms and the surrounding where they live. Organisms के बारे में और उनकी surroundings के बारे में जहाँ वो रहते हैं. Another thought that occurred to Paheli and Bojo was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited. अब वो उन living organisms के बारे में सोच रहे हैं जो उन्होंने वहाँ पर देखे, जो यहाँ पर ये घूमने गए थे। द डेजर्ट हैड कैमल्स, द माउंटेन्स हैड गॉड्स एंड याक। उन्होंने सोचा डेजर्ट में तो कैमल्स थे और जो माउंटेन्स हैं उसमें गॉड भी हैं, याक भी हैं। पूरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, क्रैब ऑन द बीच एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश। जो पूरी था वहाँ पर क्रैब्स हैं, अदर तरीके के क्रिएचर फिशेस वगैरह हैं, बी कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी, जो कि फिशरमैन वहाँ से पकड़ते हैं। एंड देन there did seem to be some creatures like ants that they were present in all these different locations. जो ants हैं इन different location पे present हैं। The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of other region. जो इन्होंने जहाँ ये घूमने गए वहाँ उन्होंने plants भी देखे, वहाँ different थे, जैसे राजस्थान में different थे तो mountains में different थे। तो अब ये भी सोच रहे हैं कि plants भी different थे, living creature भी different थे, plants is also a living creature। ठीक। What about the surroundings in these different regions where they same? देखो वो बोल रहे हैं कि ये सेम हो सकते हैं, और क्या है ऐसा इनका। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग, किस तरह की सराउंडिंग है इन डिफरेंट रीजन्स की। ठीक है, इसकी एक्टिविटी फर्स्ट है, लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। थिंक ऑल ऑफ द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी फाउंड देयर। इनकी लिस्ट बनानी है जो हाँ वो घूमने गए होंगे। यहाँ पर लिखना है कि उन्होंने कौन से एनिमल्स, कौन से प्लांट्स और कौन से अदर ऑब्जेक्ट देखे। फॉरेस्ट में कौन से देखे, माउंटेन्स में, डेजर्ट में, सी में, एंड एनी अदर।
ठीक है, ये एक्टिविटी का पार्ट है। हैबिटेट एंड एडेप्टेशंस, जो हैबिटेट है और एडेप्टेशंस है। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स लिस्टेड इन द एक्टिविटी 1? डिड यू फाइंड इन अ लार्ज वैरायटी इन दैम? लुक एट व्हाट यू हैव एंटर इन कॉलम फॉर द डेजर्ट एंड कॉलम फॉर द सी. Did you list very different kinds of organisms in two columns? What are the surroundings like in these two regions? ठीक है, मतलब हमें डिफरेंट सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ना है, डिफरेंट एनिमल्स की, डिफरेंट प्लांट्स के. इन द सी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाय सलाइन साल्टी वाटर. जो सी में है प्लांट्स और एनिमल्स के खारे पानी के साथ हैं. मोस्ट ऑफ दैम यूज़ द एयर डिजॉल्व इन वाटर. देयर इज़ अ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट. वो बता रहे हैं कि जो पानी की बहुत कम पानी अमाउंट में प्रेजेंट है. कहाँ पर? डेजर्ट में. इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम. वो गर्म मतलब दोपहर के टाइम, दिन के टाइम वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है. एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट. और रात के टाइम वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है. द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम द सराउंडिंग्स. जो प्लांट्स हैं और जो एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं? डेजर्ट सॉइल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं डेजर्ट की, और वो सांस लेते हैं फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स. The sea and the desert are very different surrounding, and we find very different kinds of plants and animals in these two regions. It's not it. वो बोल रहे हैं कि जो सीज़ हैं और डेजर्ट हैं डिफरेंट सराउंडिंग्स में हमने वहाँ फाइंड करें. कहाँ? प्लांट्स और एनिमल्स हमें डिफरेंट इन दोनों रीजन्स में, माउंटेन्स में और डेजर्ट में. Let's look at two very different kinds of organisms from the desert and the sea. आप खुद देखो कौन से हैं वो. जो कैमल एंड अ फिश. The body structure of a camel helps it to survive in desert condition. Camel has long legs which help to keep their bodies away from the heat of the sand. जो कैमल्स हैं वो जो है वो सर्वाइव कर सकता है. उसके अंदर सर्वाइव वाली सारी चीज़ें हैं. जो इस बॉडी स्ट्रक्चर उसका ऐसा है कि वो राजस्थान में क्या कर सकता है, डेजर्ट में क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है. उसकी लॉन्ग लेग्स हैं. क्यों? क्योंकि वो उसको हेल्प करके रखती हैं. जो रेत होता है वो बहुत हीट होता है, गर्म होता है. तो जो उसकी लॉन्ग लेग्स हैं उसकी बॉडी काफ़ी ऊंचाई पर होती है. तो वो जो हीट है वो उसकी बॉडी तक नहीं पहुंचती और वो उसको क्या रखती हैं, उस हीट से दूर रखती हैं. जो उसकी लेग्स हैं. दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन. देयर डंग इज़ वेरी ड्राई एंड दे डू नॉट स्वेट. जो एक्सक्रीट में उसके निकलता है यूरिन वो बहुत कम अमाउंट में निकलता है, और डंग जो है उसका बहुत ज़्यादा ड्राई होता है. और दे डू नॉट स्वेट, उससे पसीना भी नहीं आता है. सिंस कैमल्स लॉस देयर वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी. जो कैमल्स है इसकी वजह से क्या होगा, जब उसे यूरिन भी कम आएगा, स्वेट भी नहीं आएगा, तो वो क्या करेगा, अपने अंदर जो है वो पानी को बहुत कम अमाउंट में लॉस करता है. दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर. बिना पानी के वो बहुत टाइम तक रह सकता है. लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश. सम ऑफ दीज आर शोन इन फिगर. ये फिशेज़ हैं जो आपको फिगर में शो की हुई है. दे आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश बट डू यू सी दैट ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप. वो बोल रहे हैं कि बहुत डिफरेंट तरीके की फ़िश हैं, बट आपने देखा है कि हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप्स. उनकी शेप में कुछ ना कुछ कॉमन होता है. ऑल द वंस शोन हेयर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप दैट वाज डिस्कस इन चैप्टर 8. सबके अंदर स्ट्रीमलाइन शेप होता है जो हमने बॉडी मूवमेंट चैप्टर में पढ़ा है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज इट हेल्प इन स्विमिंग इन वाटर. पानी में तैरने की उनको हेल्प करता है, इसलिए इनका जो शेप है वो स्ट्रीमलाइंड होता है. दिस शेप हेल्प देम टू मूव इनसाइड वाटर. Fish have slippery scales on their bodies. These scales protect the fish and help. ये जो इनके ऊपर scales होते हैं बने हुए वो इनको protect करके रखते हैं and help them to change direction and keep their body balance in water. यही skills इनकी help करते हैं direction को change करने में और इनकी body को balance रखते हैं पानी के अंदर. Gills present होते हैं fish के अंदर जो कि हेल्प दैम टू यूज़ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. जिसकी हेल्प से जो पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है ये इनहेल करते हैं. तो गिल्स इनकी हेल्प करते हैं सांस लेने में. वी सी दैट द फीचर्स ऑफ अ फिश हेल्प इट टू लिव इनसाइड वाटर एंड द फीचर ऑफ द केमिकल हेल्प इट टू सर्वाइव इन द डेजर्ट. जैसे कि हमने देखा कि फ़िश किस तरह से पानी में सर्वाइव कर सकती है और जो हमारा कैमल है वो किस तरीके से डेजर्ट में सर्वाइव कर सकता है. वी हैव टेकन ओनली 2 एग्जाम्पल फ्रॉम अ वेरी वाइड वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव ऑन द अर्थ. हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं जो वैरायटी ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स में से हैं जो हमारे अर्थ पर रहते हैं. उनमें से हमने 2 का डिस्कशन किया है. इन ऑल दिस वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प दैम इन लिविंग सराउंडिंग्स इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड. The presence of specific features or certain habits which enable a plant and animals to live in its surrounding is called adaptation. जिस जगह पर जिस इन्वायरमेंट में एनिमल को रहने लगते हैं, जिस इन्वायरमेंट को वो अडेप्ट कर लेते हैं, जिस जगह पर वो सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं, उसी को बोलते हैं अडेप्टेशन.
अब जैसे कैमल है, कैमल ने क्या करा, जो डेजर्ट एरिया था उसको, उसके अंदर ही है, उसके स्ट्रक्चर ही ऐसा है बॉडी का, उसके अंदर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स ही ऐसे हैं कि वो उनको गेन करके अपने अंदर किसी चीज़ को हावी नहीं होने देता, वो अच्छे से राजस्थान में क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। बट अगर यही कैमल आप हिमालयाज़ में कर दोगे, माउंटेन्स में भेज दोगे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज। जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डिफरेंट सराउंडिंग को अडेप्ट करते हैं। द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिजम्स लिव इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। जिस सराउंडिंग में एनिमल्स रह रहे होते हैं वो कहलाता है उनका हैबिटेट। तो ऑर्गेनिजम्स डिपेंड फॉर देयर फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स ऑन देयर हैबिटेट। ये सब इसी पर डिपेंड करते हैं, खाने पर, पानी पर, शेल्टर पे, और उनके अदर हैबिटेट्स हैं उन पर भी। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटेट। सेवरल काइंड्स प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं शेयर करते हैं कुछ सेम हैबिटेट्स। ठीक है, बहुत से एनिमल्स हैं जो सेम हैबिटेट को शेयर करते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन द लैंड। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं जो रहते कहाँ हैं, ज़मीन पर रहते हैं, उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। सम एग्जांपल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट हैं, ग्रासलैंड हैं, डेजर्ट्स हैं, कोस्टल्स, माउंटेन रीजन्स। जितने भी एनिमल्स इस जगह पर रहते हैं उनको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अब देखो, फॉरेस्ट में रहने वाले, ग्रासलैंड में रहने वाले, डेजर्ट में और आपके कोस्टल में, माउंटेन रीजन्स में, सब ज़मीन पे ही रह रहे हैं, तो सभी की हैबिटेट सेम हुई। सभी की हैबिटेट क्या हो गई, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो गई। ठीक है। ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। जो प्लांट्स और जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो कहलाते हैं एक्वेटिक हैबिटेट्स। ठीक है। Ponds, swamps, lakes, rivers and oceans are some example of aquatic habitats. There are the large variation in forest, grasslands, deserts, coastal and mountain regions located in different parts of the world. ठीक है। This is true for all the aquatic habitats as well. जो आपके देर आर द सम लार्ज वेरिएशन इन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल, माउंटेन रीजन्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमारे पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे सारी चीज़ें हैं और वहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं। द लिविंग थिंग्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन हैबिटेट। जिस हैबिटेट में प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं उसे बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। ये लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स मतलब जो सांस ले सकते हैं। ठीक है। जैसे हमारे प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स भी हमारे लिविंग थिंग्स में आते हैं, बिकॉज ये क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं अपने अंदर और ऑक्सीजन को ये एक्सहेल करते हैं। तो ये भी हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स हमारे होते हैं, मतलब अबायोटिक कंपोनेंट्स हमारे होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि रॉक्स हैं, सॉइल हैं, एयर है, वाटर है। ये सब सांस नहीं ले सकते, तो ये सब किस में आते हैं, अबायोटिक में आते हैं। सनलाइट एंड हीट ऑल्सो अबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द हैबिटेट। जो सनलाइट है हमारी और जो गर्मी, हीट है, वो भी हमारी क्या है, अबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। हम जानते हैं कुछ प्लांट्स जो है वो सीड्स से ग्रो करते हैं। लेट अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एंड दे ग्रो इनटू द यंग प्लांट्स। इसमें हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कीप अ स्मॉल हीप ऑफ सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे। मूंग दाल के सीड्स लेने की बात कर रहा है और बोल रहा है कि आप उसको क्या करो, सीड्स को रख दो और सोक कर दो रेस्ट वाटर फॉर अ डे। कुछ टाइम के लिए उसे पानी में डुबो के रख दो, एक दिन के लिए। डिवाइड द सोक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स। और उनको 4 पार्ट्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। कीप 1 पार्ट कम्प्लीटली सबमर्ज इन वाटर फॉर 3-4 डेज। और एक पार्ट को पूरी तरीके से पानी के अंदर डुबो दो। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दीज सबमर्ज्ड इन वाटर। उनको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, उनको पूरी तरीके से पानी में मर्ज होने देना है। कीप 1 पार्ट ऑफ द सोक सीड्स इन अ सनी रूम एंड अनदर इन अ कंप्लीट डार्क रीजन लाइक अ कपबोर्ड दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन। एक को बिल्कुल डार्क रूम में रख दो और एक को बिल्कुल सनी रूम में रख दो, मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा धूप आती है एक को वहाँ रख दो और एक को जहाँ पे बिल्कुल भी धूप नहीं आती है। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग्स। और जो चौथा वाला पार्ट बचा हुआ है उसको कहीं ठंडी जगह पे रख दो। सी इन अ रेफ्रिजरेटर और विद द आइज अराउंड दैम। या तो किसी फ्रिज में रख दो या फिर कहीं जहाँ पर बर्फ़ हो वहाँ रख दो। जैसे कि मैंने 4 में डिवाइड करने के लिए बोला। एक उन्होंने बोला पानी में पूरी तरीके से डुबो दो, एक को धूप में रख दो बहुत तेज़, एक को बिल्कुल धूप से अलग मतलब डार्क रूम में रख दो जहाँ पर धूप नहीं आएगी, और एक को वहाँ रख दो जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। सेट दीज 3 पार्ट्स टू जर्मिनेट बाय रिंसिंग दैम एंड ड्रेनिंग दैम द वाटर एवरी डे। इनको क्या करो, 3 जो पार्ट्स हैं रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स को छोड़ के 30 पार्ट्स को क्या करना है, धोना है डेली। व्हाट यू नोटिस आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद आप क्या नोटिस करोगे, डू द सीड्स इन ऑल द 5 पार्ट्स जर्मिनेट इक्वली। तीनों पार्ट्स में सीड जो है वो इक्वली अमाउंट में जर्मिनेट करेंगे। डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज। क्या आप ऐसा कुछ फाइंड करोगे कि कुछ जो ग्रो कर रहे हैं मगर बहुत देर में, और कुछ जो है वो बिल्कुल जर्मिनेट ही नहीं हुए हैं, मतलब ग्रो ही नहीं हुए हैं।
Do you find that abiotic factors like air, water, light and heat are very important for the growth of plants? लेकिन हम इससे ये फाइंड कर रहे हैं, abiotic हमारा कौन था, सन था और हीट थी, बट यहाँ हमारे लिए वाटर और एयर भी, बट ये अबायोटिक हमारे जो बायोटिक है उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्लांट्स हमारा बायोटिक है, बट वो किसकी प्रेजेंस में अपनी चीज़ों को, अपने आप को बायोटिक रख रहा है, वो सन, लाइट, वाटर, इन सब की प्रेजेंस में अपने आप को बायोटिक रखता है। तो ये इस एक्टिविटी से ये बता रहे हैं कि अगर हम प्लांट्स को ऐसे रख देंगे, धूप की रोशनी से हटा देंगे, उसको बिल्कुल भी हवा नहीं लगने देंगे, कहीं से भी उसको पानी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो क्या वो ग्रो करेंगे? नहीं। ये एबायोटिक कंपोनेंट्स ही बायोटिक कंपोनेंट्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। फॉर लाइक अस, हमारे जैसे भी हम भी क्या है, बायोटिक हैं, और हमें भी क्या ज़रूरत है, हमें भी पानी की ज़रूरत है, हम पानी से सर्वाइव करते हैं, हमें भी लाइट और हीट सबकी ज़रूरत पड़ती है, हमें सन की ज़रूरत है, हम बायोटिक हैं, बट हमें एबायोटिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है फॉर सर्वाइव। इन फैक्ट दीज अबायोटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनफैक्ट ये क्या है, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। वी फाइंड दैट ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन वेरी कोल्ड एज वेल एज वेरी हॉट क्लाइमेट्स एंड सराउंडिंग्स। इज़ नॉट इट। हमने फाइंड किया जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोल्ड में भी और ज़्यादा हॉट क्लाइमेट में भी रह लेते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव, किस तरह से ये मैनेज करते हैं सर्वाइव करने में? दैट इज़ वेयर एडेप्टेशन कम्स इन। एडेप्टेशन डज नॉट टेक्स प्लेस इन अ शॉर्ट टाइम। एडेप्टेशन जो है वो कम समय में नहीं आता है। ओवर 1000 ऑफ ईयर्स द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ अ रीजन चेंज। 1000 साल बाद एबायोटिक फैक्टर्स जो है वो चेंज हो जाते हैं। दोज एनिमल्स विच कैन नॉट एडेप्ट टू दीज चेंज डाई आउट। और जो ये एडेप्ट नहीं कर पाते हैं वो मर जाते हैं। एंड ओनली द एडेप्टेड वन सर्वाइव्स। और जो इसको एडेप्ट कर पाते हैं वो सर्वाइव कर लेते हैं। एनिमल्स एडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। जो एनिमल्स हैं वो ये अबायोटिक फैक्टर्स को डिफरेंट वे में एडेप्ट कर लेते हैं। द रिजल्ट इज़ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। ये इसका रिजल्ट ये है कि जो हमारी वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं वो प्रेजेंट हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में, उसकी वजह से वो क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। अब हम जो डिफरेंट हमारे हैबिटेट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू क्लास।